क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी कमोडिटी स्पेस के क्या है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीप जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। संकेत तो आज हम देख रहे हैं ठीक ही ठाक है, कमोडिटी थोड़ा कूल ऑफ हुई है, तो क्या कुछ हुआ है? थोड़ा मंदी का डर है, थोड़ा स्लो डाउन की आशंका है और उसका हल्का सा इम्पैक्ट आपने बाजार पर देखा है। जैसे आपने कहा, कोई ऐसी बड़ी इम्पैक्ट आई नहीं, रह के खबरें रिपोर्ट्स आती रहती हैं। एग्जैक्टली, तो उसका थोड़ा आप एक्शन बनते हुए देख सकते हैं और वही आपने होते हुए देखा है। हालांकि खराब इतने संकेत नहीं है, एसजीएक्स निफ्टी तो आपको संभला हुआ दिख रहा है, अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है इस समय, बाकी एशिया के बाजारों में भी उतना बड़ा एक्शन नहीं है। जापान का जीडीपी डेटा आ रहा है, वहां पर रखिए नजर। आज यूरोप का जीडीपी डेटा आएगा, वहां पर भी आपको रखनी है नजर। बट अदरवाइज ठीक ठाक संकेत हैं। थोड़ा कल उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा, एंड ऑफ ट्रेड हमने देखा कि डाउ करीब 200 अंक गिरा है, तो 2 दिनों की तेजी पर आप कह सकते हैं एक तरह से ब्रेक लगाए। बट स्पेशली आखिरी 1 घंटे में जो डाउ पर हुआ है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आखिरी 1 घंटे में डाउ दिन की ऊंचाई पर था और वहां से आपने काफी तेज गिरावट आती हुई देखी है। दिन की ऊंचाई से 425 अंक नीचे बंद हुआ है डाउ। कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे थोड़ी सुस्ती हो सकती है, करीब 100 अंक नीचे थे। उसके सामने अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ ट्रेडिंग सेशन जो था अमेरिकी बाजारों में वो अच्छा ही था, बट ये आखिरी घंटे में सेलिंग का दबाव आपने आते हुए देखा, जिसकी वजह से प्रेशर बना और एंड ऑफ ट्रेड करीब 200 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। नास्डैक भी 1% से ज्यादा की गिरावट आपको दिखाते हुए दिखा है। लगभग सभी सेक्टर्स में आपने हल्की फुल्की गिरावट आती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड अभी भी 3.8% के आसपास स्थिर है, वहां पर आपने बड़ा एक्शन नहीं बनते हुए देखा। बट हाँ, 2-3 चीजों पर जो आप कह रही हैं बाजार का रिएक्शन क्यों आया, वो मैं आपको समझा देता हूं। फेड के 2 इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, एक तो ब्रेनार्ड साहब हैं, उनके तो हम कई बार सुन चुके हैं, एक क्रिस म्यूलर साहब भी हैं। इन दोनों के कमेंट्स आपने आते हुए दिखे और इसके बाद आपने रिएक्शन बनते हुए देखा। अब ब्रेनार्ड ने पॉजिटिव चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अब समय ऐसा आ रहा है जब रेट हाइक की गति कम करनी पड़ सकती है, यानी कि अब तक हम देख रहे हैं कि 4 बार लगातार 0.5% की बढ़ोतरी हुई है, वो अब कह रहे हैं कि गति कम करनी पड़ सकती है। ये एक अच्छा संकेत है कि आगे फेड शायद इतना अग्रेसिव नहीं रहेगा, एट सम पॉइंट पॉज भी आपको आते हुए दिखेगा, तो ये तो अच्छा संकेत था जो बाजार को पसंद आया। पर उसके सामने क्रिस म्यूलर ने कहा कि बाजार इस समय बहुत ज्यादा आशावादी है, आगे और रेट्स बढ़ सकती हैं, ऐसा मत मानिए कि 2-3 पॉलिसीज में रेट हाइक्स खत्म हो जाएंगी। तो 2 ऑपोजिट कमेंट्स आपने आते हुए देखे, एक पॉजिटिव की रेट हाइक की गति कम करनी पड़ सकती है, एक बाजार के सेंटिमेंट के लिए नेगेटिव की अभी आप ज्यादा आशावादी मत हो जाइए, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बना हुआ है, आगे भी रेट हाइक्स करनी पड़ सकती हैं। इन दोनों पर बाजार ने आपने रिएक्ट करते हुए देखा। एक तीसरी बात जिस पर बाजार ने रिएक्ट किया है वो है मंदी का डर। अमेजॉन लेटेस्ट कंपनी बन गई है, बड़ी कंपनी, जिसने कहा है कि वो लोगों की छटनी करने वाली है और खबरें ये बता रही हैं कि इसी हफ्ते 10,000 लोगों की छटनी हो सकती है। मेटा को हमने करते हुए देखा है, ट्विटर के टेक ओवर के बाद इलॉन मस्क साहब ने वहां पर करा है, बाकी आईटी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज करी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट भी ऐसा एक्शन ले चुका है, बैंक्स ने लोगों की छटनी करी है। अब अमेजॉन लेटेस्ट कंपनी बन गई और अमेजॉन सिर्फ टेक कंपनी नहीं है, अमेजॉन एक रिटेलर और कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी भी है। तो अगर 10,000 कर्मचारियों की आप छटनी करने वाले हैं, वो भी जो यूएस का फेस्टिव सीजन होता है उस समय अगर आप करने वाले हैं, तो ये एक डेफिनेटली परेशानी की वजह बन सकती है और इसलिए भी शायद बाजार ने थोड़ा रिएक्ट किया। अमेजॉन का शेयर भी 2-2.5% नीचे ही बंद हुआ था। आज डेटा के लिहाज से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा, काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है, फेड इसे क्लोजली ट्रैक करता है, और इसके साथ ही वॉलमार्ट और होम डेपो के नंबर्स आएंगे। तो अगेन रिटेल कंजम्पशन कैसा रहा है, रिटेल डिमांड कैसी है, वो आज आपको पता चलेगा। यूरोप की बात करें तो वहां पर अच्छा एक्शन था, आधे से 1% की बढ़त आपने देखी है। बट हाँ, कमोडिटी बाजार में कल दबाव बना है। एक तो डॉलर इंडेक्स वापस 107 के ऊपर गया है, वहां से प्रेशर बना है, 5 महीने की ऊंचाई से सोना फिसला है। कच्चे तेल पर रखिए नजर, क्योंकि चीन में रिकॉर्ड कोविड केसेस आ रहे हैं, बीजिंग समेत कई शहरों में हम देख रहे हैं कि काफी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही ओपेक ने डिमांड फोरकास्ट कम किया है और क्लियरली स्लो डाउन की वजह से डिमांड फोरकास्ट कम किया है, तो इसका दोहरा दबाव आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं। बेस मेटल्स पर भी आपने दबाव देखा, हालांकि कल निकल जो काफी वॉलेटाइल पहले रहता था, उसने कल वॉलेटिलिटी अपनी फिर से दिखाई है, 12% का इंटरडे उछाल था। तो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पर रखिए नजर, पर हाँ, स्लो डाउन की थोड़ी चिंता है, जिसकी वजह से बाजार पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। चलिए, तो स्लो डाउन लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं और हमारी नजर भी बरकरार है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह के संकेत इंटरनेशनल मार्केट से निकल रहे हैं, हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।